बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं फ़िरदौस अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तमाम मोमिनीन को रसूल इस्लाम पैगम्बर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम का अक़्द बहुत बहुत मुबारक हो। मौला अली और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी इस्लाम की बेमिसाल शादी है। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो रूह रसूल हैं, जो सिफ़त व अखलाक में रसूल बनकर पैदा हुई। रसूल खुदा अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी बाप की मोहब्बत का जवाब उसी तरह दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि क़ल्ब रसूल में फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से ज़्यादा किसी की मोहब्बत नहीं थी और ना उनसे ज़्यादा आपको कोई अज़ीज़ था। हुज़ूर ने अपनी बेटी को इस कदर चाहा जिससे ज़्यादा चाहत मुमकिन न थी। आप अक्सर कहा करते थे, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इनको गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। बाप बेटी की मोहब्बत की ये इंतहा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पारा जिगर बेटी को उम्मे अबीहा यानी अपने बाप की माँ कहा करते थे। जब भी फ़ातिमा रसूल के पास जाती थीं तो आप खड़े होकर इस्तकबाल करते थे और बोसा देते थे। परवरदिगार आलम के करीब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा एक अजीम तरीन औरतों में से थीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए फ़ातिमा, तुम्हारे गज़ब से परवरदिगार गज़बनाक और तुम्हारी खुशनुदी से परवरदिगार खुश होता है। फ़ातिमा, तुम तमाम औरतों में से बेहतर और सबकी सरदार हो। खुदा के नज़दीक आपकी ये मंजिलत है और पैगम्बर अकरम के दिल में आपके लिए ये एहतराम था। कुछ सहाबा मौला अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे और फरमाया कि हमारा ख़याल है कि खुदा और उसका रसूल फ़ातिमा को सिर्फ़ आपके लिए ही रोके हुए हैं। आप उनसे अपनी और फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ते की बात करें। उनकी बात सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम उनके साथ कुछ इस तरह चले कि पहले आपने गुस्ल किया, अबा ओढ़ी, वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा की, फिर अपनी नालैन मुबारक पहनी और हुजूर सरवर कायनात की खिदमत में पहुँचते ही सलाम करके हुजूर के सामने नज़रें झुका कर बैठ गए। सरवर कायनात ने सलाम का जवाब दे के फरमाया, ए अली, क्या किसी अहम काम से आए हो? आपने अर्ज़ किया, ए खुदा के रसूल, मैं आपसे आपकी प्यारी दुख्तर के लिए हाजिर हुआ हूँ। क्या आप मेरे साथ फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी करेंगे? उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूल के चेहरे पे खुशी की लहर देखी। आपने मुस्कुराते हुए अली को देखा और फिर अपनी दिले दुख्तर के पास गए और फरमाया, बेटी, तुम्हें अली की फ़जीलत का इल्म है। मैंने रब्बे करीम से ये दुआ की थी कि तुम्हारी शादी ऐसे शख्स से हो जो बेहतरीन और खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो। अली ने तुम्हारे बारे में सवाल किया है, इसमें तुम्हारी क्या राय है? फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो हया की मलिका हैं, खामोश रहीं और कुछ कह ना सकीं। आपकी खामोशी ही आपका इकरार था। रसूल खुदा ये कहते हुए बाहर निकले कि मंजूर है। तब आपने फरमाया, ए अली, तुम्हारे पास शादी के लिए क्या कुछ है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी तलवार, मेरी ज़िरा और मेरी सवारी जो मेरा घोड़ा है। इस पर सरवर कायनात ने फरमाया, दुश्मनाने खुदा से जंग के लिए तुम्हें तलवार की ज़रूरत है और सवारी तुम्हारे अपने तमाम काम और सफ़र करने में काम आएगी। अलबत्ता तुमको ज़िरा की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा तुम इसे बेचकर शादी का इंतज़ाम करो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपनी ज़िरा को लेकर बाज़ार गए, जहां उन्होंने 480 दिरहम में उसे बेचा और सारी रकम रसूल खुदा की खिदमत में पेश कर दी। रसूल ने अपनी बेटी का महर 400 मिस्काल चांदी करार दिया। ये मिसाली महर है जो रसूल की अज़मत के साथ फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत को भी बयान करता है और तमाम आलम इंसानियत के लिए एक पैगाम पेश करता है, जिसमें आज का इंसान शादी करते वक्त मुब्तला रहता है, यानी महर की ज़्यादती और जहेज़ का मामला। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी बहुत ही मामूली महर से की और बहुत ही मामूली जहेज़ दिया।
جس میں قمیض، دوپٹہ، خضری چادر، 2 مصری بستر، چمڑے کے 4 تکیے، صوف کی ایک باریک چادر، ایک چٹائی، ہاتھ کی چکی، برتن دھونے کے لیے ایک تانبے کی لگن، دودھ کے لیے ایک پیالہ، پانی کے لیے مشک، ایک لوٹا، ایک گھڑا مٹی کے 2 کوزے، چمڑے کا ایک ٹکڑا، ایک عبا اور ایک چھوٹی سی مشک۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مختصر سا جہیز تھا جو ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دیا جو جان سے زیادہ عزیز اور قریب تھی۔ یہ صرف اس لیے کہ لوگ یہ جان لے کہ انسانی قدر و قیمت کے مقابلے میں دنیاوی مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو اس وقت سے بے حد چاہتے تھے جب آپ کا بچپنا تھا۔ پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی، جہیز، رخصتی، ولیمہ سارے ہی امور انجام دیے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کی نظر میں عورت کی کیا اہمیت ہے اور خاندان شریعت کے اندر شادی بیاہ کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ یہ تمام باتیں امت کے لیے سبق ہے، معاشرے کے لیے ایک طریقہ تعلیم ہے۔ یہ عالم اسلام میں ایک تاریخی اور مثالی شادی تھی۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور اہل بیت نبوت کی بنیاد پڑی۔ یہ عام معمولی شادی سے بھی کمتر تھی جس نے امت کے غریبوں کا بھرم رکھ لیا اور قیامت تک ہونے والی تمام شادیوں کے لیے بہترین راستہ قائم کر دیا۔ اسلام جہیز مانگنے کا سخت مخالف ہے، بلکہ جہیز لینا اور دینا دونوں کو ہی منع کیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔